जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो साइंस के विद्यार्थी हैं, इंटर का ये समान हिंदी का पेपर है बच्चों। 2022 में जो परीक्षाएं हुई थी और ये जो है यूपी बोर्ड रहेगा बच्चों। ये संकेतांक है और ये बच्चे का अनुक्रमांक है और ये नाम है। देखो समान हिंदी का, आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में है, खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग देखें खंड का। देखो वो वैकल्पिक क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, तो यहाँ बच्चों होगा जो है ये द्विवेदी युग हो जाएगा। आइए देखते हैं एक एक नंबरी व हल, एक एक नंबरी क्वेश्चन हल हम लोग हल भी करेंगे। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है, तो ये जो है कविता क्या है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक के पुरी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं बच्चों। आगे लिखेंगे अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो ये जो है नाटक यहाँ हो जाएगा। आज्ञेय की रचना है। आज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्सल आज्ञेय है। आज्ञेय की जो रचना है बच्चों शिखर एक जीवनी, यह जो है आज्ञेय जी की रचना है। देखो टर्न ओवर देखें, आगे देखेंगे हम लोग बच्चों। कबीरदास प्रमुख कवि हैं, ये जो है निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की, बिहारी लाल को आप लोग बच्चों दोहा सुने होंगे, है कि नहीं। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, तो ये जो है गंगा नदी से है। प्रयोग आदि काव्यधारा के कवि कौन है, तो गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोग आदि काव्यधारा कवि कौन है, गिरिजा कुमार माथुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बच्चों आए थे। आंसू काव्य में प्रधान रस है, तो करुण रस है। उसका दिए गए गद्यांश बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गद्यांश दिए गए बच्चों, इसको पढ़ कर जो है आप लोगों को जो है क्या करना है, वो जो है उत्तर देना है। एक गद्यांश दिया गया है, इसको जो है पढ़कर आप लोगों को उत्तर देना है। देखो ये उत्तर है, प्रश्न है। अथवा करके देगा बच्चों, अथवा जो देगा ये भी गद्यांश है। अथवा करके जहाँ इसको पढ़ के इसको उत्तर दीजिए, 2 में से एक करना है, चाहे उसको करिए चाहे इसको जो है। ये भी जो है देखो बच्चों गद्यांश दिया, मुझे मानव जात की दुर्गम निर्गम द्वारा विचार के धारा के वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, तो ये इसका गद्यांश है। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़कर बच्चों आपको उत्तर देना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो ये पद्यांश दिए गए हैं, इसको पढ़कर जो है उत्तर देना है। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। टर्न ओवर देखेंगे हम लोग आगे। देखो ये क्वेश्चन आपको कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है, तो अथवा करके देगा बच्चों। अथवा, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान तलवार है, तो इसे देखो अथवा करके देगा, चाहे उसको चाहे इसको। ये पढ़कर जो है आपको इन प्रश्नों को जो है उत्तर देना है बच्चों। इन सब पढ़कर जो है प्रश्नों के उत्तर देना है। आगे देखते हैं हम लोग। 5 है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में है। एक लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रो जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से पढ़कर जो है 5 नंबर का है आपको लिखना है इनका जीवन परिचय। निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली कृष्ण गुप्त। 5 नंबर का है बच्चों। ये भी कवि की साहित्यिक परिचय देना है। इनमें से बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु को साल लिखिए। अधिकतम सीमा 6वां क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो बच्चों, स्वपठित खंड काव्य के धारा किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा शब्द श्रवण कुमार से चित्रण अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथावस्तु लिखिए। रसीम रथी खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र अथवा रसीम रथी कथाना पर प्रकाश डालिए। मुक्ति यज्ञ कथावस्तु प्रकार अथवा मुक्ति यज्ञ नाटक का चरित्र कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य नायक चरित्र अथवा सत्य की जीत की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के जो साइंस है, यूपी बोर्ड का पेपर है बच्चों। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र विशेषताएं अथवा कर देगा। अथवा चाहे इसको चाहे इसको। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। त्यागपति की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए अथवा त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखो बच्चों खंड खा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो अनिवार्य संस्कृत होती है बच्चों, अनिवार्य संस्कृत होती है, एक संस्कृत में गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संस्कृतम साहित्यम देखो अथवा कर देखो बच्चों, चाहे इसको करिए और चाहे जो है इसको करिए। देखो 2 दिए गए, अथवा कर महामहान मदन मोहन मालवीय। अब देखो खा वाला देखेंगे, दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो ये श्लोक दिया गया बच्चों, और इसका जो है ना चौरान ना राजा है,
इस श्लोकों में किसी एक का शासन हिंदी सहित व्याख्या करना है। देखो अच्छा अथवा कर देखा, चाहे इसको करिए और चाहे जो है इसको करिए। नौ देखेंगे हम लोग निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे में लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर इसका वाक्य प्रयोग, इस मुहावरे में एक का जो है अर्थ लिखना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। 10 देखो क्या आया था, निम्नलिखित शब्दों के साथ विच्छेद सही विकल्प चयन कीजिए। इसका जो है पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय। देखो बच्चों बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, संधि विच्छेद करना है इसका। तो आगे देखेंगे टर्नओवर देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार बच्चों आया था, तथोत का संधि विच्छेद बताना है। नायिका का संधि विच्छेद क्या है, नय धन आयका नायिका। दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ देखो सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन आया था जो है, नमोसु शब्द में विभक्ति और वचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों का युग्मों का अर्थ का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखना है बच्चों। अभिराम अभिराम, अभिराम अभिराम, स्वर्ण स्वर्ण, सोना और अच्छा रंग। तो इस प्रकार से करना था बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों किसी एक शब्द के सही अर्थ लिखिए। कर्ण काल अर्क। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए जो जीता न जा सके। आगे रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। तो इस प्रकार से जो है बच्चों क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, देख रहे हो ना। निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है इसमें। मैं हस्ताक्षर कर दिया, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, एक गिलास गर्म का गाय दूध दीजिए। 12 है बच्चों, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। शेष अलंकार, श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। इसमें एक करना है, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित इसमें एक, या इसको करिए इसको, अथवा जब दे दिए बीच में तो एक ही करना है कि नहीं। उसके बाद दोहा अथवा छंद, कुंडलीय छंद लक्षण को उदाहरण दीजिए। सफाई व्यवस्था के उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है, लेटर आ गया है, अथवा इसको अपने विद्यालय पुस्तकालय समस्या निराकरण प्रधानाचार्य को पत्र, चाहे इसको करिए चाहे इसको, इसमें से एक लेटर आपको लिखना है बच्चों। देखो लास्ट में है निबंध आया जो 9 नंबर का है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारतीय किसानों की समस्याओं समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन पर्यावरण आवश्यकता, नई शिक्षा नीति विकास की संभावनाएं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। 8 नंबर बच्चों आपको मिलेगा इसको निबंध को लिखते हुए। बच्चों ये था कक्षा 12 के विद्यार्थियों साइंस का पेपर जो है।